जनता के काफी सवाल रहता है कि आनंद जो मिश्रा जी हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में दिखेंगे। तुम्हारी औकात ये चंद रुपए की है। तुम आते हो तो तुमसे हम सिर्फ चंद रुपए ही चाहते हैं, क्योंकि तुमसे बेटा हो ना पाएगा कुछ। आईपीएस में था तो कोई रोक का पैसा तो मांगेगा नहीं, वो अलग बात थी। लेकिन ये पोस्ट है फुटबॉल का, वो पोस्ट, और बीच में है जनता। कभी इस गोल में मराती है, कभी उस गोल में मराती है। आए हो कोई 200-500 रुपया दे के जाओ, तुम्हारी हैसियत इतनी है, तुम्हारी औकात इतनी है। करीब 1 करोड़ लोगों ने मिलकर जनसुराज पार्टी को बनाया था। पहले गाँव में एक महिला ने हमारे बाइक को रोक लिया, और पता क्यों? बोलते पैसा दे के जाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं पटना दस्तक न्यूज। हम अभी उपस्थित हैं गया जिला के टिकारी विधानसभा में। हमारे जो बगल में बैठे हुए हैं परिचय के मोहताज नहीं है, और खास करके इस बार चर्चा का विषय बने हुए हैं। सर टिकारी में पहुंचे हैं, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद सुबोध जी, बहुत धन्यवाद। फिर भी मैं बता दूं, मैं आनंद मिश्रा हूं। हाँ, क्योंकि इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि परिचय का मोहताज नहीं है, और बहुत मेहनत करनी है हमें। तो मैं आनंद मिश्रा हूं, और जनसुराज पार्टी के युवा का मैं अध्यक्ष भी हूँ। आपको तो बहुत लोग जानते हैं, आप चर्चा का विषय बने, तो फिर भी आप नाम बता दिए दर्शकों को। अच्छा बताइए, आज टिकारी में बाइक यात्रा लेकर के पहुंचे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? इसका ऐसा सुबोध जी, आपके दर्शकों के लिए बताऊं कि ये बाइक यात्रा नहीं है। हाँ, ये बाइक एक बाइक एक माध्यम है। जैसे प्रशांत जी ने पैदल इतने 2 साल तक पैदल चले, तो उनका पैदल चलना मकसद नहीं था, लोगों से जुड़ना, लोगों को अपनी बात बताना, वो मकसद था। उन्होंने पद यात्रा को माध्यम बनाया था। वैसे ही ये बाइक यात्रा का माध्यम है। इसका तात्पर्य ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ पाए और लोगों को अपने साथ जनसुराज में जोड़ पाए। करीब 1 करोड़ लोगों ने मिलकर जनसुराज पार्टी को बनाया था, जिसमें कि गया जिले के भी कई लाख लोग हैं। तो उन कई लाख लोगों को हम फिर से एनर्जी दे सके, उनको एक्टिवेट कर सके। ये वक्त आ गया है, बिगुल फूंक गया है। अब रणभूमि में आपकी ज़रूरत है, मजबूती से ज़रूरत है। तो ये पर्पस से साथ ही हमारे जो नेतृत्व हैं जो गया ज़िला में, उनको भी एक्टिवेट करना है, उनको एक साथ ले आना है, संगठन का विस्तार करना है, नए लोगों को जोड़ना है, और आने वाले 2025 के चुनाव के लिए तैयारी भी करनी है। इन सब मुद्दों को लेके हम पहुंच रहे हैं। साथ ही जो संघर्ष की बात है कि युवा जो है वो पूरे बिहार के लिए संघर्ष कर रहा है। सिर्फ युवा संघर्ष मतलब युवा की संघर्ष नहीं है, ये संघर्ष बिहार का है। युवा को जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी, इसलिए युवा ने जिम्मेदारी ली है। संघर्ष एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए, संघर्ष है पलायन रोक के रोजगार के लिए, संघर्ष है नारी जो हमारी महिलाओं के सशक्तिकरण और सम्मान के लिए, ये संघर्ष है हमारे किसानों को मजबूत बनाने के लिए, ये संघर्ष है हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको एक सम्मानित जीवन दिया जा सके, कम से कम 2000 का पेंशन मिले और उनका बुढ़ापा बेहतर गुजरे, दवाइयों का, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। इन सब मुद्दों का संघर्ष है। सुनने में लगेगा कि बहुत बेसिक बातें हैं, यानी इसी बेसिक बात पे बड़ा धरातल खड़ा हो रहा है। बड़ा मतलब जो भूमिका है, ये धरातल है, यही बेसिक बात। ये जब तक नहीं होगा, मैं क्या आपसे बुलेट ट्रेन की बात करूं, मैं क्या यहाँ पे आईटी इंडस्ट्रीज की बात करूं, मैं इवन एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज की क्या बात करूं, मैं क्या टूरिज्म की बात करूं, जब आज भी मैं आपको बताता हूँ, कल एक गाँव में एक महिला ने हमारे बाइक को रोक लिया, और पता क्यों? बोलते पैसा दे के जाओ। सोचिए, ये हाल था। हमने कभी नहीं देखा था जीवन में। वैसे भी आईपीएस में था तो कोई रोक का पैसा तो मांगेगा नहीं, वो अलग बात थी। लेकिन ये मेरे लिए बड़ा ये था कि महिला, तो सोचिए उस महिला का दर्द कितना था। उसको लगा कि ये लोग पॉलिटिकल लोग हैं, तो यहाँ नेता आता है मतलब पैसा देता है। सोचिए, नेता से उसको, उस बेचारी महिला को उम्मीद नहीं कि वो बच्चे के भविष्य के बारे में बात करे या उसके बच्चे का भविष्य बदल दे। वो सोचिए, आए हो कोई 200-500 रुपया दे के जाओ, तुम्हारी हैसियत इतनी है, तुम्हारी औकात इतनी है। अब समझिए, ये सारे राजनीतिक लोगों के चेहरे पे उस महिला ने थप्पड़ मारा है। मैं बता रहा हूँ कि आप समझिए इस बात को कि आपकी जनता आपको क्या समझती है। हम लोग तो अभी भी मतलब राजनीति में आए ही हैं, और अभी तक तो ना हम पक्ष में है ना विपक्ष में है। लेकिन जो लोग हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों के चेहरे पे, गाल पे तमाचा है ये उस महिला का, कि तुम्हारी औकात ये चंद रुपए की है। तुम आते हो तो तुमसे हम सिर्फ चंद रुपए ही चाहते हैं, क्योंकि तुमसे बेटा हो ना पाएगा कुछ। तुम ना हमारे बच्चों के जीवन चेंज कर सकते हो, ना हमारे गांव की दुर्दशा बदल सकते हो, ना बिहार की उत्थान कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ी सीख थी कल मेरे लिए, और अभी आगे 20,000 किलोमीटर चलना है। आशा है सुबोध जी कि बहुत कुछ और सीखने को, जानने को मिलेगा। बिहार जितना गरीब कागजों में है, उससे कई हजार गुना ज्यादा गरीब जमीन पर है। आप लोग का यात्रा पटना से निकला है, गया में लगभग कितना किलोमीटर आप लोग सफर कर चुके हैं अभी हम 4 जिलों को सफर किए हैं, और करीब 600 के आसपास किलोमीटर्स हमने तय किया है। और 600 किलोमीटर में हमने करीब 31 प्रखंड टच किए हैं अभी तक, और
19 विधानसभा हम लोगों ने अभी तक टच किया है। मगध के क्षेत्र में आप आए हुए हैं। मगध में सबसे बड़ा जिला है गया, यहाँ 10 विधानसभा है लगभग। 24 और देखा जाए तो 2020 के चुनाव को लेकर के तो 5-5 सीट यहाँ 50-50 का मामला था, जो पिछले जो चुनाव था एनडीए और यूपीए का। तो इस बार जन स्वराज का क्या कुछ प्रभाव रहेगा सर? देखिए, अब की बार हम तो यही चाहेंगे कि जन स्वराज का प्रभाव ही नहीं, जन स्वराज का मतलब एक अग्रणी भूमिका हो। और अभी तक आपने बोला ना 50-50, मतलब अभी ऐसी गोलबंदी कर दी गई है समाज का, कर दिया गया है कि लोगों को विकल्प ही नहीं मिल रहा है। चाहे फुटबॉल का ये पोस्ट, चाहे फुटबॉल का वो पोस्ट, और बीच में है जनता, कभी इस गोल में मराती है, कभी उस गोल में मराती है। तो अब कम से कम एक विकल्प बन के जन स्वराज पार्टी आई है, और बेहतर विकल्प बन के आई है, जो कि सच्चाई से जनता को जो सम्मान होना चाहिए, जो बिहार का सम्मान होना चाहिए, जो बिहार के भविष्य को लेके एक दुविधा बनी हुई है, इसके लिए कोई है जो अपना बेटा बोल लीजिए, भाई बोल लीजिए, साथी बोल लीजिए, जो अब हमारे बिहार के लोगों का हाथ पकड़ के उस पार ले जाने का इरादा से आई है। जन स्वराज पार्टी आई है, और मुझे पूरा यकीन है कि 2025 में आप देखिएगा जन स्वराज पार्टी को जनता बहुमत से विधानसभा भेजेगी, और ये मौका देगी कि 35 साल के ये भ्रष्टाचार, दुराचारी सरकार जो रही है, जैसे भी, इनसे निजात दिलाकर बिहार को उसका हक, बिहार को उसका सम्मान जन स्वराज के माध्यम से मिलेगा। जनता के काफी सवाल रहता है कि आनंद जो मिश्रा जी है 2025 के विधानसभा चुनाव में दिखेंगे कि नहीं? दिखेंगे, 243 सीट पर दिखेंगे। हाँ, क्योंकि मैं संगठन के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं जब से आया ना नौकरी छोड़ के, मेरा इरादा यही था कि मैं बिहार के लिए काम करूँ, संगठनिक काम करूँ। चुनाव तो लड़ना पड़ा, मुझे अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना पड़ा। हाँ, मैं चुनावी उसमें हो सकता जाऊंगा बाद में, 5 साल बाद, लेकिन अभी मेहनत करना चाहता हूँ जमीन पे। मुझे भी बिहार समझना है गुरु, है ना। मैं एक नौकरी में रहा हूँ, मैं बाहर रहा हूँ, मैं जानता हूँ जितना कोई बिहारी बिहार को समझता है ऊपर से, उतना मैं भी जानता हूँ। कागजों में मैं भी पढ़ा हूँ, हर तरह से सारा स्टैटिस्टिक्स मेरे पास भी है। लेकिन एक एग्जाम्पल बताया ना महिला का, मैंने, ये बिहार है। बिहार मतलब इस तरह जा रहा है, ये बिहार होना नहीं चाहिए, लेकिन इस बिहार को समझने के लिए वक्त चाहिए। उस वक्त को मैं लूंगा, समझूंगा। और लेकिन फिर भी एक पार्टी में अगर बाई चांस पार्टी कहती है कि ना भैया तुम्हें चुनाव लड़ना ही है, तो अब एक डिसिप्लिन तो रहना पड़ेगा ना पार्टी। हम कैसे बोल देंगे नहीं लड़ेंगे? लेकिन मेरा इरादा है 243 सीट पे मेहनत करने का, संगठन को मजबूत बनाने का, और नए लीडर्स क्रिएट हो बिहार में, नए पौध आए लीडर्स की, उसके लिए मेरी तरफ से जितना हो सके वो काम करने का। आनंद मिश्रा जी थे। और आप जान रहे हैं कि बिहार में कुछ ही महीने बाद चुनाव होने वाला है, और खास करके देखा जाए तो सभी पार्टी के लोग, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो जनता से जाकर के मिल रहे हैं। और उसमें भी आनंद सर भी हैं, जो बाइक युवा संघर्ष यात्रा आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, इसलिए हम बाइक यात्रा एकदम मोटा हेडिंग में लिखा हुआ है सर, इसलिए हम बाइक यात्रा आपसे बोल दिए थे। बाकी अब क्या कुछ सोचते हैं आनंद मिश्रा के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा।